तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करते हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में। तो चलिए आज बात करते हैं देवरानी जेठानी की और उनके रिलेटेड हस्बैंड और उनके मायके और ससुराल के बीच में बातें करते हैं, क्योंकि ये मायका ससुराल और ये जो हस्बैंड है वो भी इन्वॉल्व है, देवरानी जेठानी वो भी इन्वॉल्व है। तो आज सारी चीज़ें खुल करके बात करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे उनके, कल से 4-5 वीडियो जो 3-4 वीडियो से दोनों देवरानी जेठानी के बैक टू बैक आ रहे हैं, उसमें देखा जिसमें रुद्राभिषेक चल रही है, जिसमें कि वो लोग पूजा में बैठे, उसके में भी निगेटिविटी फैलाई गई, सेकेंड फ्लोर को लेकर के फैलाई गई निगेटिविटी। तो चलो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं पहले दामाद और बेटे में फ़र्क होने वाला। तो जो सुमित भैया इतना भाषण देते हैं, इतना बढ़िया अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो सुमित भैया इतनी ज्ञान की जो बातें करते हैं, वो सुमित भैया जो अपने घर में एक बेटे का रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं, उसमें वो ये नहीं देखते कि मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे पोछा लगाना चाहिए, मुझे आटा गूंदना चाहिए, मुझे सब्जी बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चीज़ें अगर वो अपने घर में सब करते हैं और यही जा कर के वो अपने ससुराल में यानी कि निक्की के मायके में हर चीज़ करते हैं, तो वहाँ एक मतलब कि ये भी नहीं देखते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ या यहाँ का दामाद हूँ। वो वहाँ पे फिर भी ऐसे ही सारा काम करते हैं। और निक्की ने भी ये चीज़ बोली है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे मायके में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ का बेटा हो, ऐसे नहीं रहते बिल्कुल भी कि यहाँ के दामाद हैं। वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते कि यहाँ के दामाद जैसा लगे, वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि यहाँ के बेटे के जैसे लगते हैं और उन्हें फील होता है और सबको यही फीलिंग करवाते हैं, फील करवाते हैं सबको। तो भैया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे और बहुत लोग मतलब कि रिएक्शन ब्लॉग में भी आकर के, मेरे ब्लॉग में आकर के, सबके ब्लॉग में जा कर के भी लोग पूछ रहे हैं कि जो सुमित भैया इतना ज्ञान की बातें करते हैं, वो सुमित भैया अपने भाई के ससुराल में जाकर के दामाद वाला क्यों फीलिंग करवाते हैं, दामाद क्यों बनते हैं वहाँ पर। जब अपने यहाँ पे जैसा रहते हैं वैसे ही जाके अपने ससुराल में रहते हैं, तो फिर अपने भाई के ससुराल में वो दामाद क्यों बन जाते हैं और दामाद वाली जो वो चीज़ें होती हैं वो क्यों करते हैं, उन्हें इतना क्यों बुरा लगता है, उन्हें ऐसा क्यों वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा क्यों करवाते हैं सबसे कि मैं दामाद हूँ और मेरी खातिरदारी जो है अच्छे से करो, मेरा मान सम्मान जो अच्छे से करो। वहाँ पे हर चीज़ वो ऐसा क्यों दिखाते हैं कि भैया मैं दामाद हूँ, दामाद हूँ। तो ये चीज़ें सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लोगों ने इसमें बहुत सारी उंगलियां उठाई, क्योंकि उठाना भी ज़रूरी है। जब हर चीज़ तुम भाई के ससुराल में दिखा सकते हो कि मैं दामाद हूँ, तो अपने ससुराल में जो जाते हो तो वहाँ पर बेटे बन कर के क्यों रह जाते हो। शायद इसलिए होता होगा कि यहाँ मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ का मायका है, मैं यहाँ का दामाद हूँ, तो ऐसा मैं फील करवाऊँ, मैं अच्छा गुड वे में रहूँ, जैसे कि मैं गुड वे में रहता हूँ सबके। लेकिन वहाँ पर जा कर के कामनी के जो मायके में जा कर के शायद उनके माइंड में ये चीज़ें, आप सुनना ध्यान से, शायद उनके माइंड में ये चीज़ें पहले से बैठी हुई हैं कि कामनी, जैसे वो उन्होंने अपने 2 घंटे की वीडियो में बोला था कि मुझे दहेज नहीं दिया गया, वो दहेज देने के लायक नहीं थे, या उन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया है, उन्होंने हमें तिलक में ऐसा नहीं दिया, वो चीज़ें। तो उन्हें ये लगता होगा कि शायद मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अच्छा हूँ, और कामनी के जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी के हैं या लो चीज़ें, अब क्या ही बोलूँ, उनकी मेंटली है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जैसा उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो वो शायद इस चीज़ें वहाँ पे फील करवाते होंगे, वहाँ पे ईगो अपना दिखाते होंगे, वहाँ पे अपना घमंड जो है जब बरकरार रखते होंगे कि नहीं मैं दामाद हूँ यहाँ का, या सोचो दामाद का भाई हूँ और मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैं ऐसे बैठता हूँ, मैं बहुत ही मतलब शान से रहता हूँ, वो चीज़ें मेरी खातिरदारी करो। मैं मतलब तुम होता है, क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा कि बड़े इंसान जो होते हैं ना, वो छोटों को नीचा फील कराते हैं, वही शायद इनका वहाँ पे होता होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो लोग, तभी तो वहाँ से इनके ससुराल जो कामनी के मायके से और ससुराल से नहीं बनती, क्योंकि उसका मेन मुद्दा, मेन रीजन सिर्फ सुमित भैया है। सुमित ने ही ये चीज़ें क्रिएट करी है, सुमित की ही वजह से शायद कामनी के जो मायके वाले हैं वो नहीं आते यहाँ पे। और सुमित अपने मायके में कामनी को बुलाना चाहते हैं, अपने मायके में दिखाना चाहते हैं, तो कौन इंसान जा सकता है बताइए आप, जिसके घर वालों की इतनी बेइज्जती करेगा, जो दूसरों से गालियाँ खिलवाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि इसी सुमित ने अपने भाई को सचिन मनीषा से गाली खिलवाया था। सचिन ने भी बहुत इसको मतलब अपने सुमित के भाई को, कामनी के हस्बैंड को उल्टा सीधा बोला था। तो लोगों के क्वेश्चन तो होंगे, क्योंकि हर बार कामनी ही टारगेट होती, कामनी ही टारगेट पे आती, कामनी का अच्छा व्यू कोई नहीं देखता, अच्छा बिहेवियर कोई नहीं देखता, अच्छा थंबनेल कोई नहीं देखता, अच्छा टाइटल उसका कोई नहीं देखता है, बस उसको निगेटिविटी में ले जाते हैं। कामनी ने, हाँ चलिए अब बात करते हैं, जैसे 2nd फ्लोर में पूजा हो रही, उसका इतना बुंदा बनाया गया,
इतना मुद्दा बनाया गया कि शायद किचन अलग हो गई है, शायद जो बंटवारा हो गया है, आप जो जेठानी जी की उसमें हो रही है पूजा, और उसमें पूजा होने की वजह से शायद इन्होंने सेकंड फ्लोर डाला आया करके। फिर निक्की के वाले में भी यही बोला गया, जब निक्की ने डाला कि निक्की आ गई तो ये कंटेंट चुराने आ गई, क्योंकि कामनी का अलग पूजा हो रहा था। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कामनी का भी यही मानना था। उन्होंने सेकंड फ्लोर में हर बार पूजा रुद्राभिषेक की होती है, इसलिए शायद कामनी ने जो है वो चीज़ें उसमें डाली थी कि सेकंड फ्लोर में पूजा है। हाँ, कामनी के चलो ठीक है कि लोगों का ये भी मानना है कि कह देती घर में हो रही है, तो घर में घर बटा हुआ नहीं है ना, घर में कोई भी बंटवारा नहीं है, बस अपने अपने रूम हैं जो अलग हैं, बाकी किचन एक ही है। जब तक किचन एक होता है तब तक कोई बंटवारा नहीं होता। जब किसी का खाना अलग बनने लग जाता है तब लगता है कि हाँ वो इंसान अलग रह रहा, वो इंसान अलग रह रहा। कमरे तो जॉइंट फैमिली में भी अलग होते हैं, और वैसे तो कमरे का कोई वही नहीं इशू नहीं होता है। तो इसमें इतना मुद्दा, कामनी की हर एक छोटी सी बात को हर एक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन कभी निक्की के ऊपर उंगलियां क्यों नहीं उठती? निक्की जो करती हैं, निक्की के हस्बैंड के ऊपर उंगलियां क्यों नहीं उठती हैं? जब वही बंदा अपने घर में आटा, देखिए जब जैसे वहाँ पूजा से उठ करके आटा मार रहा है, सब्जी काट रहा है, एक बार और उन्हें पोछा लगाते हुए देखा गया था। हर चीज़ वो अपने यहाँ पर करते, और यही जाकर सेम निक्कू के ससुराल में, मतलब निक्कू के मायके में जाकर के करते। तो वही अगर आप इतने गुड वे हो, गुड बॉय हो, गुड अच्छे हो, मतलब इतने बहुत संस्कारी हो, बहुत अच्छे हो, तो यही चीज़ें आप जा कर के कामनी के ससुराल में क्यों नहीं करते हो? कामनी के मायके में क्यों नहीं करते हो? वहाँ ऐसा लोगों को फील क्यों नहीं करवाते हो? वहाँ आपको अटेंशन क्यों चाहिए होती है हर चीज़ की? वहाँ पे आपको हर चीज़ मतलब मुद्दे बनाने क्यों रहते हैं हर चीज़ के? तो इसका यही रीज़न है कि भैया, सुमित भैया जो है सिर्फ जो बातें हैं जो अपने घर के लिए अच्छे हैं और अपनी वाइफ के मायके के लिए अच्छे हैं, क्योंकि उनका ये उनका घर है, और वो मायका जो निक्की का है वो उनकी बीवी का मायका है, इसलिए वो शायद इसी जगह दो में सही रहते हैं। बाकी वो अपने भैया भाभी के साथ भी नहीं अच्छे से रहते हैं। अगर वो अच्छे से रहते होते तो इतनी उनकी बेइज्जती, इतना कुछ नहीं बोलते। यहाँ ही देख लो आप, कामनी के हस्बैंड को उन्होंने कभी इतना लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं दिया। कभी वो वीडियो में आते तो थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक बोलते होंगे, वो कभी भी कोई भी बात ऐसी वैसी नहीं बोलते किसी के खिलाफ। और ये हमेशा हर चीज़ में बोलना, इनको हर चीज़ में वो करना आता है। तो भैया आप ये सोचो कि ना तो आप अपने भाई भाभी के लिए अच्छे हो, ना भाई भाभी के मायके के लिए अच्छे हो। तो एक इंसान जब ये देख रहा है कि मेरी वाइफ के मायके वालों को इतना गंदा फील कराते हैं, इतना बोलते हैं, इतना मतलब जग जाहिर कर दिया कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, और मेरी बीवी की इंसल्ट करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, तो वो इंसान अपनी वाइफ को लेकर के, यानी कि कामनी जी को लेकर के आपके मायके, निक्की के मायके क्यों जाएगा? तो इसमें आप यही देख सकते हो कि कामनी की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हर एक चीज़ दिखाई देती है, और शायद ऑडियंस को दिखाई देती है, हेटर्स को दिखाई देती है, जो निक्की के जितने सब्सक्राइबर होते होंगे उनको दिखाई देती है। लेकिन जो निक्की जी करते हैं, जो उनके हस्बैंड करते हैं, वो शायद किसी को नहीं दिखाई देता है। तो यही आप लोग का मानना था कि भैया ऐसा दामाद वहाँ बेटा बन के, ऐसे दामाद बेटा बन के जाता है तो अपने भाई के उसमें क्यों नहीं जाता है? तो वो यही रीज़न है कि भैया वो वहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा इंसान दिखाते हैं, और कामनी के मायके वालों को नीचा दिखाते हैं। मतलब नीचा यही कि तुम हमारे लेवल के नहीं हो, हम तुम्हारे लेवल के नहीं हैं। तो इसलिए शायद उनके फीलिंग होता होगा कि मैं ऐसा करूं। लेकिन मैं बता दूं, घर में कोई बंटवारा नहीं है, घर का कोई वो नहीं है। कामनी जो मुंह बना करके बैठी थी, कामनी का यही मानना है कि मैं अच्छे से ये क्लियर करे। उन्होंने कल के भी ब्लॉग में क्लियर करा, आज के भी ब्लॉग में क्लियर करा कि मैं जब भी पूजा पाठ में बैठती हूँ, जब भी मेरे सामने कोई पूजा चल रही होती, तो मैं बहुत सीरियस ही रहती हूँ, बहुत सीरियस रहती हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से मगन से पूजा करती हूँ। और पूजा का मतलब सच में यही होता है कि आप बहुत श्रद्धापूर्वक, एकदम ध्यानपूर्वक बैठे पूजा में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और लोग का क्या क्या मैं बोलूँ कि वो मुंह बना करके बैठी थी, जल गई थी निक्की को देख करके ये हो गई थी। यार घर में कोई इंसान अगर रह रहा है तो कितने दिन के लिए मैके हो जाएगा? मैके जाएगा तो आएगा ना, कहीं जाएगा तो आएगा। तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि वो जल गए? अगर जलना हो, इतनी ईर्षा हो, इतना कुछ हो, तो भैया अलग अलग घर बनवा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बढ़िया अच्छा खासा कमा रहे हैं इस टाइम, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कोई कमी है। लेकिन
अगर घर में कोई रह रहा है तो वो कहीं जाएगा तो आएगा तो है, उसमें ये थोड़ी ना कि कोई आ गया तो कामनी ने अपना देख करके मुंह बना लिया। या क्या क्या बातें कामनी के लिए आप लोग इतना सोचते हो। शायद कामनी 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 ऐसा लगता है कि किसी का जैसे कोई खेती अपने नाम करवा लिया है, या फिर किसी का जो जर्जात है अपने नाम करवा लिया है। इस वजह से आप लोग इतना कामनी को हेट करते हो। शायद कामनी की जो अच्छाइयाँ वो आप लोग देख नहीं पा रहे हो, वो देखना नहीं चाहते हो। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या करना चाहते हो। लेकिन कामनी इज गुड गर्ल, गुड वुमेन, गुड सॉरी। तो चलिए, आई होप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।